नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एक सप्ताह में रीवा से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। निगम आयुक्त अक्षय जैन ने तैयारियों का लिया जायजा। 13वीं संस्कार से लौटकर जा रहे युवक को बस ने कुचला, हुई मौत। स्कूल और कॉलेज की निःशुल्क किताबें स्टेशनरी नहीं पहुंची। 2 माह गुजर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रीवा शहर के डी-मार्ट स्टोर में गुणवत्ताहीन बिक रहा था गोवर्धन ब्रांड का घी। 150 लीटर घी जब्त। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा 24 न्यूज की आज की खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की पहली खबर पर। रीवा में जल्द ही इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। नगर निगम आयुक्त अक्षय जैन ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बस डिपो का निरीक्षण कर अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने चार्जिंग सिस्टम, बसों के पंजीयन, कंडक्टरों के प्रशिक्षण और दस्तावेजों के सत्यापन की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि डिपो में चार्जर स्थापित किए जा चुके हैं और शेष व्यवस्थाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेंगी। ये बसें रीवा से सतना, सीधी और जबलपुर मार्ग पर चलेंगी तथा प्रत्येक रूट पर 2-2 बसें संचालित की जाएंगी। अक्षय जैन निगम आयुक्त ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा से शहर को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा, जिससे रीवा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं अक्षय जैन निगम आयुक्त ने क्या कहा। देखिए, रीवा में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 6 ईवी बसेस का संचालन स्टार्ट करने वाली है रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये जो 6 बसेस हैं ये सीधी, सतना और जबलपुर हर रूट पे 2-2 ईवी बसेस चलेंगी। ये फुली एसी बस हैं, एकदम मॉडर्न बसेस हैं और ईवी बस हैं तो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। तो हमारे यहाँ से पूरे स्टेट में पहला ऐसा इंटरसिटी ईवी बस ट्रांसपोर्ट सर्विस पब्लिक के लिए चालू होगी। इसकी सभी तैयारियां हो गई हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शीघ्र आने वाले समय में ये सर्विस हम पब्लिक को समर्पित कर सकेंगे। तो पब्लिक की जेब का बोझ पड़ेगा या किराया कम होगा? नहीं, देखिए, वो किराया जो है इनका शासन से निर्धारित रहता है सरकारी बस सर्विस का, तो उसी किराए पर रहेगा जो कि अन्य प्राइवेट और उनकी तुलना में रिलेटिवली कम भी रहेगा। प्लस ईवी बस सर्विस की आधुनिक सेवा भी लोगों को मिलेगी। सर, आने वाले समय में अन्य रूटों की संचालन शुरू होगा? अभी ये 6 बसेस का हमारा स्टार्ट है और आने वाले समय में जैसे जैसे ईवी बस और उसके और जो है नीतियाँ इम्प्रूव होंगी तो उस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द और फ्लीट इसका हम बढ़ा पाएंगे। कहाँ चलेगी? जैसे बताया मैंने, सतना में 2 बसेस, सीधी में 2 बसेस और जबलपुर में 2 ईवी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। 13वीं संस्कार से लौटकर जा रहे युवक को बस ने कुचला, उसकी मौके पर मौत हो गई। पिता विश्वकर्मा पूर्वा ब्रिजेश विश्वकर्मा थानागुड़ के रहने वाले कोष्टा आए थे। कोष्टा से वापस होकर जा रहे थे, तभी कोष्टा के समीप शहडोल इलाहाबाद मृगलानी ट्रेवल्स की बस कोष्टा के पास मोटरसाइकिल सवार ने कुचल दिया। राजभान विश्वकर्मा। ये क्या घटना हुई है? ये कोस्टा में एक्सीडेंट हुआ है बस से और 2 पहिए से वो जात रहा है। ये कहाँ आए थे? ये कोस्टा स्कूल के पास। क्या के लिए? नहीं, वो आया था कोस्टा में निमंत्रण में, तो यहाँ से चला जा रहा गाँव। जी हाँ, वो वापस जा रहा घर। कहाँ पर हुआ ये कोस्टा स्कूल के पास। कहाँ से हुआ? अब बस चढ़ गई है, पता चलिए बस चढ़ गई है। वो 2 पहिया से था। ये मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। क्या नाम था इनका? विमलेश विश्वकर्मा जी। कितने वर्ष के थे? वो करीब 34-35 वर्ष का था। निवासी कहाँ के? पूर्वा थाना गुड़। स्कूल और कॉलेज की निःशुल्क किताबें स्टेशनरी नहीं पहुंची हैं। 2 माह गुजर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के अंदर सभी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फ्री किताबें और 500 रुपये की स्टेशनरी दी जाती है। अगस्त लग गया, सत्र जून से शुरू होता है और आज दिनांक तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ना तो किताबें दी गई हैं और ना स्टेशनरी दी गई है। ये खेल स्टेशनरी 500 रुपये की दी जाती है, ये खेल कमीशन का है। मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तो कर दिया, पर अधिकारी कर्मचारी कमीशन के चक्कर में 2 महीने 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी
आज दिनांक तक कोई भी किसी प्रकार की स्टेशनरी या किताबें नहीं दी हैं। और एक आश्चर्य की बात है कि पिछले साल तो अक्टूबर में दी गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं और विश्वास के साथ एक कहना चाहता हूं कि भोपाल के भी किसी कॉलेज में कि जो है वहां अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को ना किताब दी गई है और ना ही स्टेशनरी दी गई है। आज सत्र 2 महीने गुजर गए, जब पढ़ाई शुरू होती है तब बच्चों को दी नहीं जाती और जब आधी सत्र गुजर जाती इसके बाद बच्चों को किताबें दी जाएंगी, स्टेशनरी दी जाएंगी। इस कमीशन के खेल में मैं तो कहना चाहता हूँ कि ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया, ना भ्रष्टाचार रोक पाएगा इंडिया, और ना पढ़ेगा इंडिया, ना अपने अधिकार को जान पाएगा इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर कमीशन का खेल बंद करिए और किताबें और जो स्टेशनरी है तत्काल उन छात्रों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अभी अभी प्राप्त एक प्रमुख खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए हमारे खास संवाददाता की ये खास खबर। रीवा शहर के डी-मार्ट स्टोर में गुणवत्ताहीन बिक रहा था गोवर्धन ब्रांड का घी। इस खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल से निर्देश मिले और जिला प्रशासन ने कार्यवाही की, जिसमें 150 लीटर घी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत सिविल लाइन पुलिस को एक और सफलता मिली है। शहर के विंध्य विहार कॉलोनी में अवैध रूप से नशीली सिरप बेच रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से 40 शीशी अवैध नशीली सिरप बरामद की गई है। कबाड़ी मोहल्ले पर सख्ती के बाद बदला ठिकाना और इसे सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह ने पकड़ा। जी बिल्कुल, लगातार नशे का अभियान, जैसे आपको जानकारी है कि माननीय आईजी महोदय द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2 जारी किया गया है। इसके संबंध में आईजी महोदय, एसपी महोदय, एडिशनल मैडम और सीएसपी मैडम द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता रहा है और हम लोगों ने लगातार इसमें कबाड़ी मोहल्ले में कार्रवाइयाँ की हैं पिछले कई दिनों से। तो इसका असर ये देखने को आया है कि कबाड़ी मोहल्ले से हटके एक विंध्य विहार कॉलोनी है यहाँ पे, वहाँ पे ये शिफ्ट होने की हमें जानकारी मिली कि विंध्य विहार कॉलोनी में कुछ लोग जो है वहाँ पे नशे बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसके संबंध में जानकारी जुटाई गई, जानकारी की तस्दीक कराई गई और मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश दी गई। तो वहाँ 2 लड़के जो हैं वो अवैध कोरेक्स का जो ऑनरेक्स कफ सिरप है उसका बेचते हुए पाए गए, जिन पे विधिवत कार्रवाई की गई है और 40 शीशी इनके पास से माल बरामद हुआ है। FIR दर्ज कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वहाँ कैसे पहुंचे? पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना की पुलिस ने अपने तरीके से तस्दीकी की है और उसके बाद फिर दबिश देकर कार्रवाई की गई। खरीदी की गई थी पुलिस के? ये जो है अब अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं। ये सूचना की तस्दीकी की गई और उसके बाद कार्रवाई की गई है। जी, कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए? इसमें 2 आरोपी अभी मौके से पकड़े गए हैं और पूछताछ इसमें जारी है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे
गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है रीवा 24 न्यूज में। आगे बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। 9 अगस्त के दिन विंध्य को रीवा से भोपाल और रीवा से कोलकाता नई फ्लाइट्स की सुविधा मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट में पहुंचकर नई हवाई सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीवा से भोपाल जाने वाले यात्रियों तथा रीवा से कोलकाता जाने वाले यात्रियों को समारोह पूर्वक विदाई दी जाएगी। भोपाल से रीवा आने वाले यात्रियों के स्वागत के भी इंतजाम किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन है। भोपाल और कोलकाता की नई हवाई सेवाएं शुरू होने से रीवा अब देश के प्रमुख शहरों के हवाई सेवा से जुड़ चुका है। कल 9 अगस्त है, ऐतिहासिक दिन है। रीवा में हवाई सेवा की शुरुआत जो 10 नवंबर से हुई, उसके बाद 22 दिसंबर को इंदौर से जुड़ा, 10 नवंबर को दिल्ली से जुड़ा, मार्च के महीने में रायपुर से रीवा जुड़ा हवाई सेवा से, और 9 अगस्त को एक साथ भोपाल से भी जुड़ रहे हैं हम और कोलकाता से भी जुड़ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा रीवा और विंध्य क्षेत्र पूरे देश से कनेक्ट हो चुका है हवाई मार्ग से, क्योंकि जब रीवा से इंदौर जाते हैं तो इंदौर से फिर अहमदाबाद और बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, पुणे, दिल्ली से भी 2 घंटे 3 घंटे में कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो जो कमी थी विंध्य क्षेत्र में, एक तरह से अनकनेक्टेड एरिया था, अब वो पूरी तरीके से हवाई अड्डा बनने के बाद तेज़ी के साथ फ्लाइटें जो आ रही हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि विंध्य क्षेत्र में काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ अब पर्यटन भी बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है, निवेश भी बढ़ेगा और तरक्की की ऊंचाइयों को हमारा विंध्य क्षेत्र इस हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ने के कारण ज़रूर प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से विंध्य क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं और समूचे विंध्य क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा जोन रीवा श्री गौरव राजपूत के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रीवा श्री गुरकरण सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय देहात जिला रीवा श्री संदीप मिश्रा के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग मनगवा श्रीमती प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन में तथा प्रभारी मनगवा निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा व हमरा पुलिस स्टाफ की मदद से दिनांक 8 को रात्रि गश्त सुबह करीबन 3:40 पर इटारगुड़ रोड से एक सफेद रंग की कार जिसके नंबर प्लेट पर MP 17ZF 1787 लिखा था, काफी तेज गति से घूमकर सीतापुर वाली रोड तरफ निकली, जिस पर उक्त वाहन का पीछा कर सत्येंद्र सिंह निवासी मनिकवार के घर के पास हमराही स्टाफ के माध्यम से घेराबंदी कर वाहन को रोका। वहां पर बैठे व्यक्ति से नाम पता किया गया तथा तेज गति से भागने के कारण पूछा गया। वाहन ने अपना नाम रावेंद्र सिंह पटेल उर्फ पप्पू, पिता स्वर्गीय श्री लल्लू सिंह उर्फ 40 वर्ष, निवासी खदान गेट तलैया के पास बाणसागर कॉलोनी रीवा होना बताया। कफ सिरप के साथ में कार्यवाही करते हुए अवैध नशीली सिरप के साथ जब्त किया गया और अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। आज दिनांक 8/8/2026 को अर्ली मॉर्निंग सुबह लगभग 3:40 बजे एक टोयोटा कार जिसका नंबर है MP 17ZF 1787, इस कार से जो है तो काफ़ी मात्रा में कोरेक्स अनरेक्स सिरप जो है तो कार से ले जाई जा रही थी, जो मनकवार में चौकी मनकवार के पास ही थाना मनगवा अंतर्गत पुलिस के द्वारा मुखबिर सूचना पर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा गया है और आरोपी के कब्जे से लगभग 1410 शीशियां ऑनरेक्स कफ सिरप जो कि नशे के रूप में उपयोग करने के लिए, बिक्री करने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे जब्त किया गया है। और घटना में प्रयुक्त वाहन, ऑनरेक्स सिरप और आरोपी का मोबाइल, ये सब जब्त हो गया है और आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये संभावना, ये यूपी गया हुआ था, इलाहाबाद से लौट रहा था और संभावना यही है कि इलाहाबाद से लेके आ रहा था और ये बिक्री करने के लिए उसी मनकवार तरफ, समरा तरफ लेके जा रहा था, जो मुखबिर सूचना पर इसको जो है तो पहले ही घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इसमें नेटवर्क में कौन करना चाहते हैं? इसमें अभी सारी चीजों की पड़ताल जारी है, अभी क्रमिक रूप से हम सारी चीजों की पड़ताल कर रहे हैं और आगे जो जो भी इसमें शामिल होंगे सबके विरुद्ध जो है सबका नाम बढ़ाया जाएगा और सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोग पकड़े गए? अभी तो एक ही आरोपी पकड़ा गया है, रावेंद्र पटेल उर्फ पप्पू,
जो कि ये रहने वाले हैं बाण सागर कॉलोनी रीवा के रहने वाले हैं, जैसे गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। अभी और पकड़ने की संभावना निश्चित रूप से अभी विवेचना जारी है और विवेचना के क्रम में जिनकी भी संलिप्तता इस अपराध में पाई जाएगी तो सभी को गिरफ्तार। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। आदित्य नर्सिंग कोचिंग संस्थान से इस वर्ष 17 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। संस्थान के संचालक आशीष सोनी ने सभी चयनित छात्रों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस बीच छात्रों के माता पिता भी मौजूद रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आदित्य नर्सिंग कोचिंग संस्थान और देखते हैं जश्न का माहौल। सर, विगत वर्षों की तरह इस बार पहले से सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है और माइनस मार्किंग की व्यवस्था इस बार भी रही है। तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए जा सकते, लेकिन अभी तक हमारे 17 विद्यार्थी ऐसे हमें मिले हैं जिनकी रैंक 500 से कम है, तो हम उनका सिलेक्शन तय मान रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही रजिस्ट्रेशन होंगे और पहली काउंसलिंग होगी तो हम नंबर और क्लियर करेंगे। हम ये सिलेक्शन की संख्या 17 से बढ़कर 27 के आसपास पहुँचने की हमारी उम्मीद है। सर, इस वर्ष जो है हमने अपने प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी, मैंने उनको खो दिया। साथ ही साथ इस वर्ष नेगेटिव मार्किंग होने के कारण हम अपना वो प्रदर्शन तो नहीं दोहरा पाए जो हर साल करते हैं, लेकिन फिर भी हम विंध्य में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था के रूप में फिर से उभरे हैं और वादा करते हैं कि अगले सत्र में हम और बड़े धमाके के साथ और अच्छे सिलेक्शन के साथ अपने आप को फिर से स्थापित करेंगे। का रिजल्ट आया और आपका भी सिलेक्शन हुआ है। कहाँ कोचिंग करते थे और कितने नंबर आए हैं? मेरे नंबर 48 है और मैं कोचिंग आदित्य अकेडमी कोचिंग करती थी। किस तरह से पढ़ाई होती थी वहाँ पे? यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। हमारे सारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत अच्छी मेहनत करते थे। जिस तरह हम जितनी हम मेहनत की उससे ज़्यादा हमारे टीचर्स मेहनत किए हैं और सारे टीचर्स ने अच्छी मेहनत की। मैं यहाँ के सभी टीचरों का श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने अच्छी मेहनत की और जब कभी भूल चूक बच्चे करते थे तो तुरंत मेरे को संदेशा भेजा करते थे कि यहाँ पर गलत तरह नहीं आई हैं, क्या है, कैसे रीजन है, इसे ध्यान रखते थे। गली में घाट में हर समय उनका सहयोग साथ दिए। इसके इन्हीं टीचरों की वजह से मेरी बच्ची का सिलेक्शन हुआ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो बिटिया को नर्सिंग कैसे कराने की सोची आप? मैंने लक्ष्य था, शुरू से ही लक्ष्य था कि जॉब कराऊँगा। फिर इन्होंने बच्चियों ने रखा कि मैं यहाँ जाऊँगा, कोचिंग करूँगा, इसके बाद नीट में हो, नर्सिंग में हो, किसी में भी हो जाए तो मैं आज सफल हुआ। हम खेती किसानी का काम करते हैं सर, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास। तो बिटिया को नर्सिंग कैसे कराने की सोची आपने? सर, मैं ये सोच रहा था
कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं तो कहीं ना कहीं इनका योगदान के लिए मैं सोचा हूँ कि इसी में जाके इनको एडमिट कराया। कोचिंग के बारे में कैसे पता चला था आपको जहाँ पे आपने कोचिंग करवाया? कोचिंग सर एक मदहा की बच्ची है, उसके द्वारा पता चला, तो हमने यहीं पर आया और यहीं पर। कैसे टीचर यहाँ के कैसे आप लोगों से? टीचर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं सर जी। रीवा में महिला की शिकायत से मचा हड़कंप। पुत्र बोला जमीन छोड़ने को बनाया जा रहा है दबाव, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये मामला है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझिगावा गांव में जमीनी विवाद का, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची बात। एक महिला ने करीब 1 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास किया था और परिवार को धमकाने और दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का भी गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में रितेश अग्निहोत्री, हर्षित मिश्रा, अतुल तिवारी, रवि पांडे सहित कई लोगों के नाम दर्ज कराए गए हैं। महिला के पुत्र अथर्व तिवारी ने बैकुंठपुर थाना प्रभारी श्रीगेश सिंह राजपूत पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अथर्व तिवारी है। मैं मझिगावा से आया हूं। मेरे पिताजी के नाम से जमीन खमरिया में है, 40 से 45 डिसमिल बची हुई है, जिसको कुछ लोगों ने मिलकर जबरदस्ती उसको बॉन्डी करके रखा है, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उसमें से हर्षित मिश्रा, रितेश मिश्रा, इनसे पहले हमारा एक अनुबंध हुआ था, उनका टाइम खत्म होने के बाद भी और जबरन कब्जा कर रहे हैं। और ये थानेदार प्रभारी वहां से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ हमने हर जगह शिकायत की है, आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका जब आना ही हुआ था तो मेरे पिताजी को उठा के उन्होंने बोला था कि हम इतने आपराधिक रिकॉर्ड लगा देंगे तुम्हारे ऊपर कि कभी भी जेल से बाहर नहीं आओगे, अन्यथा इस जमीन को तुम हर्षित और रितेश के नाम करा दो। और बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के थ्रू फ्रंट में किसी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इसमें राजनीतिक लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक भी लोग हैं, जिससे हम लोगों को जान से मारने की पर डे आए दिन धमकी दे रहे हैं। अभी परसों मैं रीवा जिला ही आ रहा था आईजी साहब से मिलने, तो हमारे आगे पीछे गाड़ियां लगी थी, कट मारने का बार बार प्रयास किया जा रहा था। मैं बार बार थाने में सूचना देता हूं तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये बोल देते हैं कि राजस्व में जाओ, और उनके साथ मिलकर ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। और हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, पूरे घर वालों के खिलाफ ये मुकदमा कायम कराना चाहते हैं, जबरन मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा और हमारी जमीन बचाई जाए। जमीन कहाँ पे? ये जमीन हमारी बिक्री का हुआ था, लेकिन वो पैसे न देकर वो फर्जी तरह से रजिस्ट्री करा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे। विंध्य विकास प्राधिकरण के नवीन कार्यालय का सिविल लाइन में हुआ उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को ग्रहण कराई सीट। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना के विकास में ये नया अध्याय विकास पर लगेगा। विंध्य बहुत तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम नहीं कहते हैं, अब तो सारा प्रदेश ये मानता है कि विंध्य क्षेत्र की जो विकास का जिस विकास के लिए हकदार था वो काम विंध्य क्षेत्र में अब हो रहा है। आज इस कार्यालय के उद्घाटन पर मैं अध्यक्ष जी पंचूलाल जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और तीसरे हमारे जो उपाध्यक्ष हैं संजय तीर्थवानी जी, आज वो नहीं आ पाए हैं, आपके माध्यम से उनको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि विंध्य के इस विकास की यात्रा में विंध्य विकास प्राधिकरण अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जरूर सफल होगा। तेजी से होगा। कल 12 बजे आप लोग एयरपोर्ट आइए तो आपको और उड़ान के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने का अवसर मिलेगा। रीवा से भोपाल और शाम को रीवा से कोलकाता की फ्लाइट भी शुरू हो रही है। आप सब लोग आमंत्रित हैं। पहले तो आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारे विंध्य विकास कार्यालय का, विंध्य विकास प्राधिकरण की कार्यालय का आज लोकार्पण हो रहा है। और वो लोकार्पण का कार्यक्रम जो है हमारे
बहुत ही विकास पुरुष और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम सम्माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, जो हम सब लोगों के मार्गदर्शक भी हैं, आज वो इनका लोकार्पण करेंगे। और ये सुंदर कांड का पाठ का आयोजन किया गया है और सुंदर कांड का ये आयोजन के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। चौथा महीना है आपके गठन होने के बाद आज कार्यालय मिला जी। अभी व्यवस्थाएं बनने में कितना समय लगेगा? विकास कार्य कब से शुरू? देखिए, पहले तो विंध्य विकास प्राधिकरण का जो कार्यालय था तो वो उसमें IT पार्क बनवा दिया गया है, इस कारण से वो कार्यालय वहाँ नहीं हो पाया। फिर हमने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था कराई है। अब कार्यालय की व्यवस्था हो गई, कर्मचारियों की व्यवस्था हो गई। अब व्यवस्था के बाद जो है आज लोकार्पण हो रहा और इसके बाद पूरी तरह से ये दौरे का कार्यक्रम होगा और पूरे जो 10 जिले हैं उन जिलों के ये बैठक अभी बुलवाए हैं हमने, कि 10 जिलों के समस्त कलेक्टर रहें और कमिश्नर रहें और उस बैठक में उनसे मार्गदर्शन और एक परिचयात्मक रूप से एक ही बैठक है और उनके जो जिलों में जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों के संबंध में उनसे जानकारी लेंगे और वो जानकारी के मुताबिक हम लोग ये प्रपोजल बनाएंगे और बनाने के बाद वहाँ जो कार्य अधूरे पड़े हैं या और कोई भी बातें हैं उन पर हम विंध्य विकास के। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।